हेलो दोस्तों, अब तक आप सभी लोगों के मन में एक सवाल जरूर आया होगा, ये लोग क्या कर रहे हैं। असल में ये सभी लोग नदी के किनारे बेम्बो का खेती कर रहे हैं। आखिर ये सभी लोग नदी के किनारे बेम्बो क्यों लगा रहे हैं, आइए इसके बारे में बातचीत करते हैं। यह है अरुणाचल प्रदेश का सबसे सुंदर नदी, जिसे दिंग नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक है, क्योंकि इस नदी के कारण प्रत्येक वर्ष हजारों लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ता है और इस नदी के द्वारा लोगों के फसल एवं जमीन अपने साथ बह के लेके जाता है। वैसे देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले चकमा समुदायों के गांव ज्यादातर नदी किनारे बचाए गए हैं। इसलिए हर साल नदी के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित लोग चकमा समुदाय से आते हैं। इस नदी की तबाही से बचने के लिए चकमा समुदाय के लोग प्रत्येक वर्ष सरकार से गुहार लगाते हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की मदद नहीं मिलता। तो इस साल चकमा समुदाय के गांव वालों ने सभी लोग मिलकर ये निर्णय लिया कि वे सभी लोग नदी के किनारे बांस की खेती करेंगे, क्योंकि बांस के जड़ मिट्टी की मजबूती से पकड़ के रखता है, जिससे कुछ हद तक पानी के बाढ़ से गांव को बचाया जा सकता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं बांस लगाने वाले लोगों से। ये है राजस्थान जीवी और ये गामुरा है गाँव के, जो कल्टीवेट कर रहे हैं बम्बू का। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो आप बम्बू का कल्टीवेशन कर रहे हैं आज जी। तो हमारे जो सरकार है, एमएलए है, प्रशासन है, जो मेयो के एडीसी है, आपका तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तरफ से ये कहना चाहता हूँ जी। हमारे जितना पर यहाँ गांव वाले हैं, हाँ हाँ बहुत परेशान में है जी। क्योंकि हर साल में यहाँ में फ्लड विक्टिम होता ही रहता है। जी जी। तो उसकी वजह से अभी हमारे 7 माइल में जो लूप था, हाँ जी, फ्लड विक्टिम होने का वजह से अभी कुछ लोग शिफ्टिंग होने पड़ा। जी जी। क्योंकि वो जमीन पूरा चला गया। हाँ हाँ कहाँ शिफ्टिंग हुआ है? दीवान जो बोधिसत्व है, जी बोधिसत्व 2, वहाँ में हमारी एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से जी अपॉइंटमेंट दिया है, ऑथराइज दिया है। जी। तो हमें कुछ लोग मैंने मतलब वहाँ में शिफ्टिंग हुआ। जी। शिफ्टिंग होने के लिए, बचाने के लिए, भविष्य के लिए हम लोग जी बेम्बू लगाते जा रहा है। जी। तो ये हम लोग का उद्देश्य है, टारगेट है। हाँ हाँ 3 साल तक हम लोग बेम्बू लगाएंगे यहाँ पर। 3 साल तक? 3 साल तक। हाँ जी। तो ये जो बम्बू आप किस लिए लगा रहे हैं? कि गांव के सेफ्टी के लिए? गांव की सेफ्टी के लिए लगा रहे हैं। जी जी। तो यानी कि यहाँ पर मतलब हर साल जो है आपका गांव का अटैक हो जाता है पानी के कारण? अटैक हो जाता है। जी जी जी। तो इसलिए सबसे हम लोग का तो कुछ यहाँ में जीव जानवर का दौर नहीं है जी। आदमी का दौर नहीं है जी। केवल हम लोग का यहाँ पानी का दौर है। ओके। तो पानी का दौर, इसलिए हम लोग 2012 से हाँ हाँ हमारी सरकार को बहुत वीडियो बना के, वो क्या कैसेट बना के मिनिस्टर तक हम लोग लेकर है। ओके। तो हम लोग इतना साल तो बीत गया, तो भी हम लोग प्रोटेक्शन नहीं मिला है। जी। हाँ हाँ अभी भी आशा है हम लोग का सरकार का पास, ये जो हम लोग गांव वाले लोग मिलके बम्बू लगाते जा रहे हैं। हाँ हाँ तो यहाँ में कुछ हम लोग जरूर मदद मिलेगा बोल के सरकार के पास हम लोग पूरा भरोसा है। ओके। जैसे कि हम लोग मिनिस्टर साहब का पास भी हम लोग ये बात रखना चाहता हूँ। हाँ हाँ अभी यहाँ में गाय हुई है जी वाला लोग का, तो कुछ कभी यहाँ में बुझ जाता है। इसलिए हम लोग का ये भरोसा है मिनिस्टर साहब कि हम लोग का बम्बू जितना लगाते जा रहे हैं जी, वो सब जीवित रहे, बच्चे। ओके। फेंसिंग जरूर मतलब जितने चाहिए। तो ये लगभग आपका 600 मीटर से आगे होगा? 700 मीटर होगा अभी। 700 मीटर से ना? 700 मीटर होगा। जी 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 जी। यानी कि यहाँ पर करीब 1000 से ऊपर कल्टीवेशन हुआ है बम्बू का। जी जी। तो ये गांव वाले चाहते हैं कि ये जो गांव है, ये 7 गांव है यहाँ पर, 8 माइल
9 माइल और 7 माइल। तो यहाँ हर साल जो है एपेक होता है, हर साल इफेक्ट होता है। ये पानी की वजह से। तो इसके डर की वजह से ये गांव वालों ने सोचा कि जो हमारे मुख्य गांव के जीवी है सज्जयमणि चकमा और हमारे असिस्टेंट गामुरा है गांव के शांतिलाल चकमा, इन दोनों ने मिलकर और उनके पूरे के पूरे जो वो है बॉडी है, उन सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि यहाँ पर बम्बू की कल्टीवेशन हो, सो डेट यहाँ का जो गांव है इसमें पानी की दर से कुछ ना कुछ तो सेफ रहे। तो ये लोग करीब करीब 3 साल तक एस्टिमेट रखा है, ये लोग 3 साल तक पूरे यहाँ पर कल्टीवेट करेंगे। तो आप लोग जो है ये कल्टीवेट कर रहे हैं, तो आप लोग एमएलए को या हमारे जो सरकार है या तो हमारे जो सर्कल के एनजीओ है, एडीसी है, आपका तरफ से क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे गांव के जीवी है। जी, मेरा तरफ से यही कहना चाहता हूँ मैं, जी जो अभी तो बेम्बो लगा रहा है, जी इसको लगाने से तो कोई फायदा नहीं हो अगर इसको सेफ्टी नहीं किया जाए। जी जी इसलिए बड़ा बात तो यही है, अभी इसको लगाया, जी, इसको अभी फेंसिंग का जरूरत है। पेंशन का जरूरत है। ओके फेंसिंग के लिए मैं मतलब अनुरोध करना चाहता हूँ जी किसी एनजीओ या जी। किसी गवर्नमेंट को, जी या एडमिनिस्ट्रेशन भी है, जी जी डीसी है, जी तो उसको मैं यही कहना चाहूँगा जी कि इसको थोड़ा हाथ में ले ले, जी जी। देखिए हम लोग को दूरी को पुछता है। तो ये जो आपका साल साल एपेक हो रहा है, ये जो नदी है आपका देख सकते हैं आप, ये साल साल आपका एपेक होते जा रहा है। तो यहाँ का जो एमएलए है उन्होंने कुछ गांव के लिए कुछ प्रस्ताव नहीं रखा, कुछ ऐसे फैसिलिटीज वगैरह? नहीं, ऐसे तो अभी कुछ नहीं हुआ है। जैसे कि हाँ। हम लोग का 2012 से हम लोग फ्लड अफेक्टेड हो रहा है यहाँ में, जी जी तो हम लोगों ने बहुत सारा एप्लीकेशन दिया, हाँ हाँ इसमें या चीफ सेक्रेटरी तक भी पहुंचे हम लोग, हाँ 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 तो डीसी संगलांग, हाँ हाँ डीसी में हो, जी ऐसे करके बहुत 2012 से हम लोग ऐसे लिखते ही रहा है, जी लेकिन उसका तरफ से कोई अभी मदद नहीं हो रहा है। हाँ। मेरा भी पहले भी रिपोर्ट किया है। जैसे वो कितना साल का होगा? 2000। जी जी जी, आप बोलते जाइए। 13 को 2013 को। हाँ, 2013 इसके वजह से तो हम लोग पिछले साल हम लोग एक बस्ती में मीटिंग बुलाया, तो मीटिंग में ये इनिशिएटिव लिया गया कि मतलब बेम्बू लगाया जाए। तो गवर्नमेंट का तरफ से तो कोई अभी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं दे रहा है। तो इसलिए हम लोग बस्ती को बचाने के लिए अभी बेम्बू लगाएगा बोल के मतलब मीटिंग किया। जी जी। तो क्या महीना, अगस्त महीना में ना सितंबर महीना में मीटिंग किया हम लोग। इस साल हम लोग बेम्बो मतलब प्लांटेशन शुरू करेंगे वो। जी, ये आपका करीब करीब 3 साल तक करेंगे आप? हाँ, 3 साल तक करेंगे। यहाँ में हम लोग का कम से कम अप्रोक्सीमेटली हम लोग 400 जुपा तक लगाएंगे मैम 3 साल में। 3 साल में। हाँ। तो ये आपका करीब करीब कितना या हम लोग किलोमीटर तक जाएगा ये? हाँ, ये तो कम से कम 2-2.5 किलोमीटर तक जाएगा। 2-2.5 किलोमीटर हाँ, तक। क्या 3 ये साल तक। क्या आपको लगता है कि ये बेम्बू से आपका गांव सेफ हो सकता है पानी के कारण, पानी से? लगभग तो लगता है, लेकिन क्या करेगा, तो करना ही पड़ेगा बस्ती को बचाने के लिए। जितना कोशिश जारी है मैंने, हाँ जी। कोशिश ये आप करते रहना है। देख सकते हैं, मैं यहाँ जो है आज वीडियोग्राफी के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर जो है ये हमारे गांव के जीवी है, 8 माइल के, 8, 9 और 7 माइल के, और ये रेजिस्टेंट जीवी है। तो यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि बेम्बू का कल्टीवेशन हो, सो डेट ये जो एपेक होता है पानी के कारण, ये दिहिंग नदी है, तो यहाँ हर साल जो है एपेक होते जाता है। तो ये जो हमारा लैंड है गांव का, तो इसमें जो है एपेक हो जाता है। तो उसके डर के कारण इन्होंने जो है सोचा कि बेम्बू की कल्टीवेशन हो, सो डेट कुछ ना कुछ इनको गांव के सेफ्टी के लिए हो जाए। तो ये हर जो हमारे जीवी हैं और रेजिस्टेंट जीवी है, ये चाहते हैं कि एमएलए भी आगे आए, एनजीओ भी आगे आए, सो डेट कुछ ना कुछ मदद मिले इन्हें। बेम्बो रिसर्च सेंटर जो हाँ, तो और ये लोग मांग करते हैं कि ये जो बेम्बू का कल्टीवेशन हुआ, ये जो है यहाँ पर फेंसिंग की जरूरत है, तो कुछ ना कुछ मदद मिले एमएलए साहब से। और जो हमारे सर्कल के एडीसी है, इनके तरफ से भी रिक्वेस्ट है। तो जो एनजीओ है, सबसे इन्होंने अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया कि कुछ ना कुछ मदद मिले यहाँ पर। इसमें 2 वजह हो सकता है। हाँ एक तो ये बेम्बो प्लांटेशन लगाने में 2 तरह का हम लोग का फायदा है। हाँ हाँ जी एक तरफ हो गया हम पानी अफेक्टेड से बच सकते हैं, जी बिल्कुल। दूसरा हो गया हम लोग का इधर हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हम लोगों का उसमें फायदा ही फायदा है। जी
क्योंकि हम लोगों का जंगल जाना नहीं पड़ेगा जी जी। घर के लिए बेम्बू अवेलेबल हो तो जाएगा। यहाँ पर ये जीवी चाह रहा है कि यहाँ पर दो तरीके का आपका वो है पॉजिटिव वो है। एक तरफ से आपका जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, अगर बम्बू की जरूरत हो घर में तो यहाँ से वो लोग काट के ले जा सकते हैं कुछ ना कुछ काम के लिए। और दूसरी तरफ है जो ये जो गांव है जो नदी है इससे थोड़ा सेफ रहेगा। बाकी एक तरफा से मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो कल्टीवेट हो रहा है ये भी आपका इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है कि नहीं? इन्वायरमेंट के लिए भी environment के लिए बहुत ठीक। जी बिल्कुल। तो ये चाहते हैं कि ये गांव को सेफ हो, तो यहाँ तक हम वीडियो को एंड करते हैं।